तो इसमें आप मुझे बताएं कि एक मंथली ब्रांड कितने पैसे कमा सकता या अगेन सुभान वही वाली बात है ना, स्टार्टअप ऑफ ब्रांड। है? एक कमर्शियल ब्रांड है, उसका टाइम सेटअप का जो हेड है वो उसको 14 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं। एटलीस्ट 3 कैटलॉग के पैसे चाहिए होते हैं आपके टू स्टार्ट ऑफ द ब्रांड। सो यू नीड एटलीस्ट 1 करोड़ प्लस के पैसे इन योर बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबसे अच्छी ऑप्शन इस टाइम पे जिनके पास कम रिसोर्सेज है ना, वो मेक टू ऑर्डर है। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेक टू ऑर्डर में भी। हाँ, एंड ये यू तो आर है। प्रोवाइडिंग लो क्वांटिटी लो एमओक्यूज के हाँ, अंदर आप बिल्कुल, लोग low फैब्रिक MOQ भी भी देते हैं। है। कोई बात नहीं, 10 डिजाइन लॉन्च करो, 8-10 लाख रुपए का शूट करवाओ, हाँ, अच्छा शूट करवाओ हाँ, ताकि हाँ, टिके तो सही कम से सही कम। बात। मिनिमम एक स्टेबिलिटी पे जाने पे कितना टाइम लगता है एक ब्रांड को? एटलीस्ट 14 months। 14 मंथ मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारे साथ केएस क्रिएटिव स्टूडियो से उसैद भाई हैं। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका क्या हमारी फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो कि मार्केट में दे रहे हैं। तो उसैद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सर्विसेज हमारे रिलेटेड क्या है। अब जितना कि मुझे पता है उसमें आप एम्ब्रॉयडरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रिंटिंग की करते हैं, उसके अलावा आप डिजाइनिंग और मार्केटिंग करते हैं। थोड़ा सा आप इस बारे में गाइड कर दें और आप प्रॉपर्ली बता दें कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड, जो हमारी ऑडियंस है वो उनके काम आ सकती है। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम सुभान एंड वालेकुम अस्सलाम टू द एंटायर ऑडियंस एज वेल। हम लोग जो हैं हम एक पूरा फैशन ब्रांड खड़ा करके देते हैं टू एन इन्वेस्टर और टू अ मिल ओनर और टू एनी पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड अ फैशन ब्रांड। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा कि बिल्ड अ फैशन ब्रांड नॉट अ फैशन स्टार्टअप। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। सही बात है, ठीक है। दोनों बहुत फर्क है। हाँ, तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश कि कितने कैटलॉग्स करने पूरे साल के अंदर, उसके डिज़ाइंस क्या होने चाहिए, उसकी फैब्रिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी सोर्सिंग, जैसे आप जी जैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ हम सोर्सिंग करते हैं उसकी, जी जी। तो उनकी सोर्सिंग, उनकी प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, उनके पैटर्न्स, उनके स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें हम कर करा के ना फाइनली यहाँ तक कि उस कैटलॉग की शूट किस तरह होना चाहिए, वो शूट भी हम करके वो देते हैं। बहुत जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिसने वो कैटलॉग सोचा हुआ होता है ना, वही उसका शूट कंडक्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इफ़ यू हैव ऐसे। पाम इट ऑफ टू समवन एल्स ना, तो वो कुछ और ही वो बना कुछ देता है और उसको, रहता है, राइट? वो सही बात तो है। उसके शूट्स भी हो गए एंड देन फाइनली उसको सोशल मीडिया पे उसको किस तरह दिखाना है, जी सर, उसकी दिखाना सोशल है। मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसे और है। क्या एड्स चलने हैं, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है ताकि इट्स ब्रांड लाइक की। जैसे कि कोई हांडी बन रही हो, तो एक बंदा बना रहा हाँ, है, उसके बाद नमक कोई और भी डाल दे नमक और कोई कोई और और डाल रहा डाल दे, हो, तो मुर्गी कोई और डाल रहा है, कोई कुछ और डाल रहा है, तो वो खराब हो वो जाएगी, खराब हो खराब जाएगी हो ना। जाएगी। इट्स तो लाइक एक ही कुक कैन मेक द सारी एंटायर थिंग। सर्विसेज यस, इन यस। वन रूफ जो है ना, वो सारी कवर हो जाती हाँ, हैं। एंड वी हैव ठीक अ हो गया, कंप्लीट टीम फॉर दिस जो इस वेरी पूरी नाइस। चीज़ को एग्जीक्यूट करके देती है टू ठीक ब्रांड्स हो, एज वेल। तो उसमें कुछ कमर्शियल भी हैं जो ब्रांड्स जो आपकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, हाँ, और उसमें स्टार्टअप्स भी हैं। we have a multitude of startups with us as well। सही है, and startups again मैं वही बताऊंगा, startups जो फैशन ब्रांड्स बन सकते हैं, बन who सकते have हैं। the budgets to build their catalogs। हाँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो एक कैटलॉग करे, 2 कैटलॉग करे, फिर बोले जी मेरे पास नहीं पैसे नहीं नहीं है, नहीं, ये इसको बिजनेस है। कंटिन्यूज, दैट्स नॉट बिल्कुल बिजनेस देन, है ना। उसमें तो चाहिए एंड देन होता वी है। हैव रेप्यूटेड ब्रांड्स एज वेल। ऑब्वियसली मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता बिकॉज वी आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद अब देम। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, तो वो प्राइवेसी होती है प्राइवेसी सबकी। अब होती है, जिस तरह बिल्कुल के अब हमारा भी है, हमारे साथ भी कितने कमर्शियल ब्रांड लिंक्स हैं, लेकिन बिल्कुल हम किसी का नाम नहीं ले नाम नहीं सकते। डिस्क्लोज करते हाँ, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती बिल्कुल है होती है, और बिल्कुल ये ज़रूरी है। बिल्कुल होती है। बंदे को नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए यस, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि एक मंथली ब्रांड कितने पैसे कमा सकता है? या अगेन सुभान वही वाली बात है ना, स्टार्टअप ऑफ ब्रांड। लोग समझते हैं कि हमने आज ब्रांड शुरू किया तो अगले दिन हम नफा में। हाँ, ये ऐसा तो तो कोई है। बिजनेस का असूल नहीं है ओवरनाइट भाई। सक्सेस मिल एंड जाए, देन इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं, हम इनको यही चीज समझाते हैं कि पहले तो नुकसान तो करना है ना। नुकसान यू तो हैव करना टू है। गो थ्रू दैट साइकिल। हाँ, टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगेगा, टाइम ठीक है। टाइम फिर उस लगेगा। नुकसान को निकालने के लिए आपको और पैसा लगाना सही पड़ेगा बात ताकि है, आप नफे में हो, सही बात है। राइट। अच्छा, अब लोग ना जिनको अपना जिसे कहते हैं ना रोल मॉडल्स देते हैं, ये जिनसे इंस्पायर होते हैं, हाँ, उनको ये नहीं पता उनकी जर्नी होती है 30-30 साल की, बिल्कुल 40-40 साल की। उनके पास पता नहीं कितने ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं जिनको वो कितना पे कर रहे होते हैं बिल्कुल डिफरेंट सर्विसेज में। बिल्कुल। अब जिस तरह के हमारी बात हो रही थी कि एक कमर्शियल ब्रांड है, उसका डाइंग सेटअप का जो हेड है वो उसको 14 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग पे, कि वो एक मुनासिब कीमत का कपड़ा लेके उस पर ऐसा रंग गा के दे और मतलब उसको ऐसा कलर करवा के दे कि वो एक बड़ा अच्छा और बड़ा एक एक्सक्लूसिव लुक दे। अब आप ये चीज समझे ना, अगर एक इंसान को वो 14 लाख रुपए दे सकता 14 है लाख दे तो सकते वो हैं। नफा कितना कमाता है फिर वो ब्रांड, राइट। हाँ, एंड चलिए, ये तो बहुत बड़ा सेटअप की बात कर ली हमने। लेट्स बिल्कुल कम ऐसे डाउन है, अ बिट, लेट्स बिल्कुल कम ऐसे है। डाउन टू अ बिट, लेट्स कम डाउन टू अ ब्रांड जो 10 बुक्स एक साल में करता होगा। वो भी हाँ सुकून से सालाना 8-10 करोड़ रुपए कमाता है, वो भी सुकून हाँ, से कमाता है, कमा लेते हैं। राइट। सो वी ब्रेक दैट डाउन मंथली, तो यूर इन मिलियंस, आप मिलियंस हाँ, कमा मिलियन सकते हैं ऑफ इसमें, रुपीज। बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। दो प्रोसेस। अच्छा, अब वो उसमें इस तरह होता है, लोगों के ना माइंडसेट से मुझे थोड़ा सा मसला है।
मैं आजकल ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो गया है, इवन टिकटॉक पे भी लोग चैनल कहते हैं जी हमारा स्मॉल ब्रांड, उसमें वो वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बनाना इज़ अ वेरी गुड थिंग है, लेकिन ये है कि आप अपने कारोबार के साथ खुद वर्ड स्मॉल यूज़ कर रहे हो। हाउ कैन यू कन्वर्ट योर ब्रांड फ्रॉम स्मॉल टू अ कमर्शियल? वी स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ स्मॉल है ना सबसे पहले। सबसे पहले अपने सबसे पहले माइंडसेट तो की गेम है। माइंडसेट की गेम है ना। आप हाँ। माइंडसेट इस तरह रखो कि जी मैंने तो 50 आउटलेट खोलने हैं पूरे मुल्क हाँ, में एट वन पॉइंट, हाँ, एट वन बिल्कुल पॉइंट, ऐसे ही है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे ना। ब्रेक पहले डाउन ऑनलाइन से दैट स्टार्ट मेक्स करोगे, सेंस। व्हिच इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट। हाँ, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। होलसेल में स्टार्ट करोगे, बिल्कुल व्हिच ऐसे इज ही द है, सेकंड बिल्कुल ऐसे ही, स्टेज। बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद आप रिटेल पे आओगे। इतनी रिटेल पे इस्तेताअत हो जाएगी आपकी कि सही आप बात है, रिटेल पे आ जाओ। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो उनकी सोच होती है ना स्मॉल ब्रांड, हाँ, वो स्मॉल के वो 10 साल भी कर लेंगे ना, वो स्मॉल ही वो नहीं है। स्मॉल ही रह जाते हैं। वो मिलियंस में नहीं आ सकते, दे कांट मेक इवन सर्वाइवल मनी भी नहीं बना सकते No. वो। सबसे पहले ये दिमाग की गेम है कि आप अपने दिमाग को मनाएं कि आपने 50 आउटलेट्स बनाने हैं 10 सालों के अंदर, लेकिन उसमें भी 10 साल लगेंगे, बिल्कुल, उसमें भी 10 बिल्कुल। साल लगेंगे। बट आप एक जनरल इंसान से पूछो जो एक छोटा सा स्टार्टअप कर रहा है अपना, जी, उससे जी। पूछो कि भाई तुम 10 साल में तुम 50 आउटलेट खोलना चाहो, वो बोलेगा मैं कैसे खोलूंगा मैं आउटलेट। कैसे बोलूँगा उसका उसके तो लिए, रिएक्शन ये होती बिल्कुल है ना। ऐसे है, बिल्कुल सो ऐसे इफ ही योर है। माइंडसेट एंड योर रिएक्शन इज मैं कैसे करूंगा, हाँ, तो तुम हाँ। मैं कैसे करूंगा ही रहोगे ना। बिल्कुल सही बात है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। सबसे पहले दिमाग की गेम है, आपने अपने बिल्कुल। माइंड को बनाना है कि मैं आपने ये माइंड तरह को से बनाना है, बनाऊँ। एंड देन यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल टू हेल्प यू इन द जर्नी। सही बात है, सही आपको बात अगर सही लोग नहीं मिलते, जो कि बहुत मुश्किल काम है, एंड द बिल्कुल रीजन ऐसे व्हाई ही। वी डू दिस सर्विस प्रोफाइल इज बिकॉज वी वांट टू बी द राइट पीपल राइट पीपल, फॉर दोज पीपल, ताकि नुकसान ना खाए वो सही इंसान। बात है, सही वरना बात है। हमारी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या चीज़ है कि जी कपड़ा ले लिया वो खराब निकला, जी वो ले लिया डाई हाँ, कराया, डाई वाले डिफरेंट ने इशूज़ खराब आते कर हैं। दी, एम्ब्रॉयडरी वाले ने खराब कर उसमें दी। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लोगों का माइंडसेट ना कुछ इस तरह है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। या दे डोंट वांट टू बाय डिफरेंट सर्विसेज। उनका Yeah. दिल करता है हम हर काम खुद ही कर खुद लें, ही करते हैं। लेकिन उसमें वो स्टक करते हैं। वो एक बंदे को थोड़े पैसे या हाँ। एक सैलरी देने से वो अच्छा समझते हैं कि हम खुद कर लें। हाँ। उसमें वो अपना ही नुकसान करवा वो लेते अपना ही हैं, नुकसान अपना करते बड़ा हैं। नुकसान करवा लेते हैं कि बिल्कुल वो ऐसी है। लोगों की डिफरेंट सर्विसेज नहीं बाय करते। वो फिर पूरी जिंदगी एक सर्कल में, एक सर्टन सर्टेन साइज ऑफ सर्कल, साइज ऑफ उससे सर्कल में बड़े नहीं वो होते स्टक फिर। रहते हैं। वो उसी के इर्द गिर्द हाँ। घूम ही जाते हैं, वही उनके बेसिक इश्यूज रहते हैं, वो उसी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप जिस तरह के हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, लोगों ने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया, मिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज, वो मतलब कॉर्पोरेट्स बनाई हैं, स्टोर्स बनाए हैं, उन्होंने डिफरेंट सर्विसेज बाय की है, ठीक है ना। डिफरेंट लोगों को अपने साथ जोड़ा है, लिंक किया है, उनको पे किया है, उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, उनकी सर्विसेज ली हैं, अपना ब्रिलियंट माइंड उसमें इन्वॉल्व किया है, 100% एफर्ट दिया है, वक्त दिया है, एनर्जी दी है, सालों मेहनत की है। तो आज वो आपको जगह जगह पे नज़र आते हैं, आपको फेसबुक पे हर चौथी ऐड में नज़र आते हैं। वो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं, वो टर्की जाके शूट करते हैं। तो वो एक लॉन्ग जर्नी है उनके पीछे, जो उनके घरों से शुरू हुई है। बिल्कुल। कुछ ने बहुत कम में, बहुत कम रिसोर्सेज में शुरू की है, बिल्कुल। कुछ ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में। बहरहाल ये है कि मेहनत तो दोनों ने की है, मेहनत एंड माइंडसेट। मेहनत और ठीक है, माइंड। बिकॉज आपने अगर एक ब्रांड बिल्ड करना है तो आपके साथ उस जर्नी के अंदर ना 4-5 लोग और ज्वाइन करेंगे आपके हाँ, साथ। बिल्कुल ऐसे, अगर आप कहोगे ना कि जी ये पूरा पिज्जा जो है मैं ही खाऊंगा, हाँ 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 हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसे ना। पॉसिबल है नहीं। आपने 4 उसको देने, 2 उसको देने, 2 अपने पास रखने हैं, इस बिल्कुल तरह ऐसे करके देन योर कंपनी साइज विल ग्रो। हाँ, बिल्कुल ऐसे, जितने भी बड़े 100%। ब्रांड्स अभी मार्केट में भी बैठे हुए हैं, ईदर दे आर इंडस्ट्रियल ब्रांड्स और देन दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। बिल्कुल ऐसे। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ ब्रांड, फाइंड एन इन्वेस्टमेंट पार्टनर एज वेल, उनको अपने साथ जोड़ें एंड उसकी हाँ, साइज बड़ा करें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज आपको आपके 40-50 लाख 60 लाख के अंदर 30 लाख 10 लाख के अंदर ब्रांड नहीं बनता। नहीं बनता, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट नहीं दैट। बनता। ये मतलब बताया नहीं जाता हम लोगों को कि हाँ। किसी को ये ना कह दें कि यार कोई बुरा ना समझ हाँ, दें, कोई डीमोटिवेट। डीमोटिवेट ना हाँ, हो कि यार मेरे पास पैसे कम है। हाँ ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज के अंदर थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन जो एक ब्रांड वर्ड यूज होता है ना, Yes. उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए और उसके लिए पैसे अच्छे चाहिए। पैसे चाहिए होते हैं Yes. कि अगर आपकी 2 4 5 कलेक्शन फेल भी हो रही हैं तो आपके पास फिर भी सर्वाइवल हो, आपके पास बैकअप मनी होना बैकअप चाहिए मनी टू हो। सर्वाइव दैट। क्यों? क्योंकि आपने डिजाइनिंग की गेम ऐसी है कि वो डिजाइन वक्त गया, डिजाइन पुराना हो वक्त गया, गया, डिजाइन पुराना हो गया। वो तो बिल्कुल सेल में ऐसी है, बिकेगा, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। तो वो ये चीज़ है, किसी को डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए है कि थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करें। एंड ये हकीकत बताना बहुत लाजमी है हाँ, हकीकत कि बताना जो बहुत ज़रूरी है। एक फसाड बना हुआ है ना कि जी बिल्कुल। आज खड़े होके वेबसाइट बना लो, ब्रांड बना लो, हाँ, ब्रांड चलना शुरू हो सही जाएगा। बात है, इट इज नॉट वर्क लाइक दैट ना। बिल्कुल ऐसे ही या तो है, किसी बिल्कुल। और का बना हुआ सामान लेके बेचना शुरू कर दो तो हाँ, वो फिर वो भी ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में आ जाता है, तो यू स्टिल माइट बी मोर सही बात। बेनिफिशियल होता है। प्राइवेट लेबलिंग के अंदर पैसा प्राइवेट चाहिए। लेबलिंग के लिए यू नीड टू हैव एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप मुझे बताएं मिनिमम कितने पैसे चाहिए होते हैं? एटलीस्ट 3 कैटलॉग के पैसे चाहिए होते हैं आपके टू स्टार्ट ऑफ द ब्रांड। सो यू नीड एटलीस्ट 1 करोड़ प्लस के पैसे इन योर बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस इस तरह To के, start a जिसमें business. मैंने ऑनलाइन भी बेचना है,
मैंने फिर दुकानों पे भी रखवाना है, तो देन हाँ। यू नीड टू हैव एटलीस्ट, इफ यू हैव लेस देन दैट तो प्लीज मेक टू ऑर्डर में जाएं, मेक टू और ऑर्डर मेक टू ऑर्डर में अपना गेम बनाएं ये वहाँ पर। सबसे अच्छी ऑप्शन इस टाइम पे जिनके पास कम रिसोर्सेज है ना, वो मेक टू ऑर्डर है। आप एक रिटेल क्लाइंट को रीच करें, उनको पिच करें, उनसे ड्रेस का ऑर्डर लें और आप कर लें, ये कलेक्शन वाली तरफ ना और जाएं। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेक टू ऑर्डर में भी, हाँ, एंड हम यू भी आर करते हैं। प्रोवाइडिंग लो क्वांटिटी, लो एमओक्यूज के हाँ, अंदर आप बिल्कुल लोग लो फैब्रिक एमओक्यू भी प्रोवाइड देते करते हैं, हैं हम। एंड बड़े चीज़ों में असिस्ट करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। नहीं हमारे साथ लो जो जो जैसे स्मॉल स्टार्टअप्स और ये जिस तरह है ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। जिनको जितने रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो उतना बाय करते हैं। बिल्कुल उनको बेहतरीन 6 गज चाहिए, 10 गज चाहिए, 20 गज चाहिए, तो बेहतरीन उनसे बाय कर लेते हैं। उनको बेहतरीन। अच्छी प्राइस के अंदर, मुनासिब कीमत के अंदर फैब्रिक मिल जाता है, हाँ। क्वालिटी भी मिल जाती है, वो काम भी कर लेते हैं, उनको स्टॉक नहीं करना पड़ता। सबसे देखो मेन सबसे चीज़ बड़ा है, चीज़ है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो स्टॉक में ही फंसता है ना। सबसे मेन इशू यहाँ पे आता है कि मेन आपका इशू ये होता है स्टॉक फंसता स्टॉक, एंड एवरीवन इज स्कैर्ड कि जी मैं स्टॉक बना के रख लूंगा, वो फंस ना है, जाए। बाद में फंस ना तो जाए। बेहतर है मेक टू ऑर्डर करो, मेक टू ऑर्डर करें। कोई बात नहीं, 10 डिजाइन लॉन्च करो, 8-10 लाख रुपए का शूट करवाओ, हाँ, अच्छा शूट करवाओ बहुत, हाँ, ताकि हाँ, बिके तो सही कम से सही कम। बात है। एंड मेक टू ऑर्डर एज अ डिजाइनर अपना प्राइवेट लेबल करे और मेक टू ऑर्डर करके लाके बेचो उसको, बिल्कुल, देन आप यू गेट टाइम ले मोर लेंगे मार्जिन। उसमें से। और हाँ, उसको भी बिल्ड करना है, आप उसको भी ओवरनाइट बिल्ड डिजाइनर तो नहीं बनेंगे ना नहीं बनेंगे, रेप्यूटेड। नहीं आपको बनेंगे। ट्रेड शोज करने होंगे, आपको एग्जीबिशंस करने होंगे, लाज़मी बात है, इन सब बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी भी है। पैसा चाहिए। लेकिन ये फिर भी वो मॉडल है जो 40-50-60-70 लाख में इंसान कर स्टार्ट लेता कर है, सकता है स्टार्ट उसको। कर सकता है, यस, स्टार्ट कर ये सकते फिर भी हैं। वो model। और अगर इससे भी कम रिसोर्सेज हैं, तो आप घर से भी कर सकते हैं, इन अ सेंस कि आप ऑनलाइन पिच करें, अपना ऑनलाइन कंटेंट लगाएं, स्मॉल ब्लॉगर्स ये वो हायर करके उनसे शूट वगैरह करवा के उसमें भी आप कर सकते हैं। अब उसमें वाइड सेंटर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, लो एमओक्यू, जितना आपको कपड़ा चाहिए आप उतना लें, आपके पैसे ब्लॉक नहीं होंगे। कपड़ा आपको आज चाहिए आज भी मिल जाएगा, 5 साल बाद चाहिए तब भी मिल जाएगा, 10 साल बाद भी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हम दे देते हैं उसमें कि कस्टमर को बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि वो मेक टू ऑर्डर में उसको 10 का चाहिए तो वो 10 ही बाय करे, वो 11 भी ना बाय करे। ज़्यादातर क्या होता है कि वो जब रिटेलर के पास जाते हैं ना, तो वो Yes. मिनिमम पे भी थान पे पिच करते हैं। थान पे पिच करते हैं, वो कहता है कि बिल्कुल ऐसे। भाई मैं काटूंगा नहीं, थान ही दूंगा, हाँ, मैं तान खराब नहीं करूंगा। थान खराब नहीं करूंगा। तो बिल्कुल। हम कटिंग में भी दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे वाइट सेंटर का सर्वाइवल नहीं है ना, इससे कोई हमारा लेन देन है, लेकिन ये कि ये सिर्फ प्रमोट करने के लिए ही है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, या कुछ अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फेवर है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं वीडियो को एंड करने के लिए। आप मुझे बताएं कि मिनिमम एक स्टेबिलिटी पे जाने पे कितना टाइम लगता है एक ब्रांड को? एटलीस्ट 14 मंथ्स। 14 मंथ मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल। 1.5 साल डेढ़ ऑलमोस्ट, साल। जिसमें आप वो नुकसान का साइकिल से के बाद आप प्रॉफिटेबल साइकिल पे आना शुरू, प्रॉफिटेबल साइकिल में आना शुरू बिकॉज हो ऑब्वियसली जाते हैं। इन द प्रोसेस इफ यू लुकिंग टू बिल्ड अ ब्रांड, द प्रोसेस के अंदर आप लोगों को हायर भी करोगे और सबसे ज़्यादा कॉस्ट वही होती है मंथली। तो उस चीज़ को हाँ, कवर करते करते आपको कम से कम 14 से 15 महीने लग जाते हैं 14 से 15 महीने हाँ। लग जाते हैं। उसके अंदर है कि आप स्टेबिलिटी पे आ जाते हो। स्टेबिलिटी पे आ आप जाते हैं, अगर प्रॉफिटेबल पे आ जाते हो, नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी के क्रॉस करीब इवन आ तो जाते आपने हैं। क्रॉस कर दिया होता हाँ, है। ब्रेक इवन के करीब हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ ब्रांड्स प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाते हैं। हाँ जी, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो डे 1 से भी प्रॉफिटेबल हैं। वो ऐसे उनकी भी है। डिजाइनिंग की गेम होती है। उनकी डिजाइन एंड उनकी प्राइस पॉइंट, उनकी प्रोडक्ट की कीमत। हाँ, सो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। सही बात है, अब मैं makes प्रोडक्ट की sense, बात makes कर रहा हूँ sense। जिसको स्टोल्स, लेडीज के स्टोल्स एंड स्कार्फ्स होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। वो डे 1 पे प्रॉफिटेबल है वो ब्रांड। हम्म, ठीक है, व्हाई? बिकॉज द प्राइस पॉइंट एंड द गैप इन द मार्केट। गैप इन द वो मार्केट, प्रोडक्ट के इतने कंपेटिटर्स है नहीं, तो वो फॉरन बिकना शुरू हो जाता है। फौरन बिकना शुरू हो गया। सो यू that डोंट makes नीड अ sense। लॉट ऑफ ब्रांडिंग टू हाँ, बीट द हर्ड। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें आई थी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बहुत मेन है। एक सबसे मेन प्राइसिंग, यस, अफोर्डेबल प्राइस, मार्केटिंग। मार्केटिंग Yes. बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग एंड बहुत ज़रूरी है, पोजिशनिंग, अपनी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी कि है। कस्टमर को ऐसा लगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा डील मिल रहा है मुझे व्हेन दे हाँ, बाय योर हाँ, प्रोडक्ट। उनको लगे कि हमें मोर हाँ, देन हमारे पैसों से ज़्यादा चीज़ मिल ज़्यादा रही है। वैल्यू। हाँ, तो जब तक वैल्यू आप मिल रही वैल्यू है, नहीं दोगे कस्टमर को, तब तक आपका बेचना मुश्किल है बेचना उस मुश्किल चीज़ है। को। मेक सेंस। अच्छा, अभी हमें कनेक्ट हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ईयर हो गए हैं। बिल्कुल आप मल्टीपल ब्रांड्स को हमारा फैब्रिक दे रहे हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल। सर्विसेज करवा के। तो आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अस और हमारे फैब्रिक एज कम्पेयर टू मार्केट कैसा रहा है, उस पर थोड़ा सा बता दें। भाई सबसे मेन चीज़ जो ये है ना, इज यू गाइस आर वेरी कोऑपरेटिव। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई 19-20 हो जाती है किसी चीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल काम का हिस्सा वो है, तो काम यू कैसा है। गाइस आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल। एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। हाँ, सबसे बिजनेस सबसे में यही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। एंड देन क्वालिटी बिल्कुल। बेहतरीन है। वी एंजॉयड इट। डाइंग के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आए। मैं नो कस्टमर इज एवर कंप्लेन टू अस कि जी ये फैब्रिक अच्छा नहीं है, हम इस पे काम नहीं करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ये है कि वी आर मूविंग एवरी कस्टमर टुवर्ड्स यू गाइस नाउ। दैट्स दैट्स अ रियली गुड आपकी बड़ी थिंग फॉर मेहरबानी। अस। नहीं, वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हमारे लिए भी वो एज अ ब्रिज
हमारे लिए भी बड़ा वो इफेक्टिव चीज़ है, हाँ वो बिकॉज वी आर quality वर्किंग की- एज अ ब्रिज इन बिटवीन सही फॉर द कस्टमर्स। अच्छा एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो जब कारोबार होता है ना, बिजनेस होता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल मसले मसाइल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी परफेक्शन नहीं है। बिल्कुल उसमें मेन चीज़ उस सिनेरियो से निकलने का यही होता है कि आप प्रॉब्लम को फोकस करने के बजाय सोल्यूशन पे फोकस करो। यस और जिसके साथ भी आपका इशू आया, इन एम्ब्रॉयडरी मशीन वाले के साथ इशू आ गया, फैब्रिक बिल्कुल वाले के साथ इशू आ गया, किसी के साथ भी, बिल्कुल आप उसके साथ बैठ के प्रॉब्लम को सॉर्ट करो। सॉर्ट करें एंड हैविंग गुड वेंडर्स एंड गुड पार्टनर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो इस चीज़ इंपॉर्टेंट को है, समझे, बिल्कुल। बिकॉज जब बुरा वक्त आता है ना तो उसके अंदर यही सब साथ देते हैं, यही सब साथ देते सबसे हैं, सबसे ज़्यादा साथ यही ये देते हैं। इनसे ही आपको जो ना वो हाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती बिल्कुल है, होती है, आपको जो ना एडवांटेज मिल जाते बिल्कुल हैं, तो वो बिल्कुल फिर इस होती है, तरह निज़ाम वगैरह चलता रहता है। बिल्कुल चलें, होती थैंक यू है। सो मच, आपका बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू है। थैंक यू और ये वीडियो आएगी, हम आपको टैग भी करेंगे, थैंक यू और ये अवेयरनेस मैसेज होगा आप सब लोगों के लिए और वैसे भी लोगों के लिए, क्योंकि हमने बड़ी जनरल बात की है। अभी जो लोग आपको स्टक करेंगे, थोड़े पैसों के अंदर आपको सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, तो वो एक बहुत गलत हो जाएगा। वो हकीकत में ऐसा होता नहीं है, वो एक इन द एंड कोर्स स्कीम ही होता है, और वो जिस तरह के सारे पाकिस्तान में कर रहे हैं। हाँ तो ख्याल रखिएगा अपना, ऐसी वीडियोस वगैरह हम बनाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आई तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी बारे में कोई जनरल इन्फॉर्मेशन हमसे या KS क्रिएटिव स्टूडियो से लेना चाहते हैं, तो आप हमें DMs भी कर सकते हैं। और बाकी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।